नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। क्या सच में नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ जा रहे हैं? मेरे साथ विस्तार से बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ जा रहे हैं बिहार में? देखिए सौरभ, अभी हम और आप दोनों दिल्ली में हैं और दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी तापमान गर्म है जी। और आपने जो सवाल पूछा वो लाजमी है, क्योंकि देखिए मन मिजाज बदलता दिख रहा है। हमने पहले ही वीडियो में बताया कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ रहे हैं और इसके बहुत ही बड़े मायने हैं जी। जहां तक सवाल एनडीए में वापस लौटने का नीतीश कुमार का है। देखिए, नीतीश कुमार अपने राजनीतिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार इसी कारण बदनाम भी हो जाते हैं कि पलटू राम जी। और देखिए, यह बात हम आज से नहीं कई महीनों से कहते आ रहे हैं कि एनडीए में बीजेपी ने हमेशा नीतीश कुमार के लिए थाली सजाकर रखा है। जब नीतीश कुमार आए, उनका स्वागत करने के लिए बीजेपी तैयार बैठी रहती है। अमित शाह भले ही कुछ कहें। जहां तक बीजेपी के भीतर की बात है, जी। देखिए, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को पसंद करते हैं, इसमें कहीं कोई शक शुबहा नहीं है और नरेंद्र मोदी चाहते हैं नीतीश कुमार साथ में रहें। अमित शाह थोड़े अनमने से रहते हैं, थोड़े बेमन रहते हैं, लेकिन आपको पता है 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ा जाना है और जब नरेंद्र मोदी तैयार होते हैं तो अमित शाह की रजामंदी स्वाभाविक तौर पर साथ होती है। जी। तो जब लोकसभा का चुनाव सामने आता है, देश का चुनाव सामने आता है, तो बीजेपी एक एक सीट की गिनती करती है कि कहां हम नुकसान में रह सकते हैं, कहां हम फायदे में रह सकते हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव आपने देखा होगा, जब नीतीश कुमार साथ थे तो बिहार में 40 में से 39 सीटें। तो नरेंद्र मोदी आज भी नीतीश कुमार का साथ चाहते हैं। देखिए, आप 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को याद कीजिए जी। कि जब नीतीश कुमार 43 सीटों पर सिमट गए थे, तब भी नरेंद्र मोदी ने ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार ने तो मना कर दिया था जी कि नहीं, आप जिसे चाहें उसे बना लें, मेरा समर्थन है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने आपके नाम पर चुनाव लड़ा है, आपको ही मुख्यमंत्री बनाया जाना है और आपको ही मुख्यमंत्री बनना है। ठीक है। इसके बाद नीतीश कुमार को परेशान करने के लिए बीजेपी ने कई फैसले लिए। सुशील कुमार मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया, जी। रेणु देवी तारकिशोर प्रसाद को बना दिया। फिर वैसे मंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर, तब की एनडीए सरकार पर, नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे जिनकी हैसियत बहुत अधिक नहीं थी और नीतीश कुमार इन बातों को पसंद नहीं करते थे। जी। लेकिन तब सरकार चल रही थी और आपने फिर देखा 2022 में कैसे नीतीश कुमार ने पल्ला झाड़ लिया। देखिए, नीतीश कुमार कहते हैं इस बात को कि उन्हें लोग पलटू राम कहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं पब्लिक की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है और राजनीति में कौन कब नहीं बदला है। देखिए, क्या होगा यदि नीतीश कुमार फिर बदल जाते हैं, एनडीए बिहार में मजबूत हो जाएगी। और आज जो लोग, आज क्या हैं, आज सवर्ण जातियां नीतीश कुमार को पलटू राम कह रही हैं। जब वे एनडीए के साथ थे तो यादव और मुसलमान कह रहे थे। तो आज यदि नीतीश कुमार वापस एनडीए में चले जाते हैं, जिसे लेकर थाली सजी हुई है, तो फिर से यादव और मुसलमान जाति के लोग, देखिए, नीतीश कुमार जिस तकलीफ के कारण बीजेपी को छोड़े थे 2022 में, सरकार बनी महागठबंधन की कांग्रेस और आरजेडी के साथ, तो देखिए क्या हुआ था। नीतीश कुमार पर आक्षेप बीजेपी के मंत्री लगा रहे थे, लेकिन जब महागठबंधन की सरकार बनी तब भी आरजेडी के लोगों ने, कहा जाता है लालू यादव के इशारे पर, आपने शुरुआत में देखा सुधाकर सिंह को, जी। जगदानंद सिंह के बेटे को, जी। आपने देखा चंद्रशेखर के कारण, शिक्षा मंत्री के कारण उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, फैसलों पर क्या नहीं कहा। आप लगातार देखते हैं कि सुनील सिंह जो एमएलसी हैं, क्या क्या नहीं पोस्ट करते रहते हैं। तो नीतीश कुमार की भी अपेक्षा रहती है कि जो ये लोग महागठबंधन में खटास पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ आरजेडी एक्शन ले। लेकिन आपको यह पता है कि आरजेडी के भीतर भी दो धुरी है, एक लालू यादव और दूसरे तेजस्वी यादव।
दोनों के साथ कमिटेड लोग अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखिए एनडीए की सरकार और महागठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार से जबरिया कुछ कराने की स्थिति में बीजेपी नहीं थी, लेकिन यहाँ आरजेडी के साथ जब सरकार है तो लिस्ट आता है और उसे मानना पड़ता है नीतीश कुमार को। हाँ, मानना पड़ता है, यह बिल्कुल सही बात है। और नीतीश कुमार की सेहत इन दिनों, कहा जाता है कि बिहार में इन दिनों सरकार दीपक प्रसाद चला रहे हैं, जो उनके प्रधान सचिव हैं, रिटायर्ड आईएएस प्राधिकारी। तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां जो हैं, और फिर देखिए आप इस बात को याद कीजिए, जो आज इंडिया अलायंस बना है एनडीए से लड़ने को, इसकी बुनियाद जून महीने में किसने रखी थी? नीतीश कुमार ने रखी थी। पूरे देश का भ्रमण किया था। कांग्रेस देश के तमाम विपक्षी दलों को साझा एक मंच पर नहीं ला पा रही थी। वह कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को बुला सकती थी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों को बुला सकती थी, लेकिन ममता बनर्जी को, उद्धव ठाकरे को, महबूबा मुफ्ती को, अरविंद केजरीवाल को, तो तमिलनाडु साउथ के नेताओं को नहीं ला पा रही थी। लेकिन नीतीश कुमार ने लाया। तो नीतीश कुमार जो चाह रहे थे वह उन्हें इंडिया अलायंस में भी नहीं मिला। आपने देखा ही, बहुत दिनों से बात चल रही थी कन्वेनर बनाने की बात, कन्वेनर नहीं बनाया गया। अभी जो बैठक हुई दिल्ली में, वहाँ भी नीतीश कुमार उपेक्षित ही रहे। और नीतीश कुमार की सेहत, आपने खबरें सुनी ही होगी, जो दिल्ली में चर्चाएं हैं कि किस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी को टोका फ़ोन को लेकर, उन्होंने किस तरीके से ममता बनर्जी को टोक दिया जब वो फ़ोन करने को बाहर गई थी। तो ये तमाम बातें, और आपने देखा कि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया। अब इसके भी कई मायने लगाए जाते हैं कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर राहुल गांधी के नाम को खारिज करा दिया। नीतीश कुमार कहीं रहे ही नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं, लेकिन क्या उन्हें हिंदी पट्टी के जो लोग हैं या दलित जाति है, उन्हें वोट देने को तैयार होगी? साउथ में उनकी क्षमता है, लेकिन यदि आप हिंदी पट्टी की बात करें तो दलितों की नेता के रूप में मायावती का नाम लिया जाता है। यदि हम बिहार की बात करें तो चिराग पासवान का नाम लिया जाता है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर इंडिया अलायंस को दलित का वोट मिल जाएगा, यह कहना मुश्किल है। तो नीतीश कुमार असहज अब इंडिया अलायंस में हैं। और देखिए ललन सिंह के बारे में यह बात कही जाती है कि वे बहुत करीब जा चुके हैं लालू यादव के और तेजस्वी यादव के। और ललन सिंह जिस तरीके से आक्रामक, जिस तरीके से तीखे बोल के साथ बीजेपी पर अटैक कर रहे थे, अब वे अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं। हमने पहले ही वीडियो में कहा है, वे अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं, देखिए आज फिर बातचीत होने वाली है कि मेरे ही साथ रहें, चाहे फैसला जो भी हो। तो नीतीश कुमार वहाँ भी असहज, यहाँ भी असहज। और नीतीश कुमार भी ये मानते हैं कि यह उनकी आखिरी पारी है। देखिए नीतीश कुमार ने कई बार संकेतों में कहा और साफ तौर पर भी कहा कि 2025 का चुनाव जो है वह तेजस्वी यादव के लिए, हम बिहार विधानसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं। लेकिन यदि आप जेडीयू की स्थापना की बात करेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व की बात करेंगे, नीतीश कुमार के वोट बैंक की बात करेंगे, तो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वह आरजेडी के साथ जाने को तैयार नहीं है। बिहार की यह जमीनी हकीकत है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपना वोट बैंक लालू यादव और आरजेडी के खिलाफ तैयार किया था। और देखिए सांसद, मैं कई सांसदों से लगातार संपर्क में हूँ, विमर्श में हूँ, वे महागठबंधन इंडिया अलायंस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। जेडीयू के जो जीते हुए 16 सांसद हैं, उनमें से अधिकांश सांसद। और स्थिति यह भी है कि यदि नीतीश कुमार इसी तरीके से इंडिया अलायंस में रहे तो उनकी पार्टी सांसद पहले टूटेंगे। विधायक, देखिए कई विधायक हैं जो सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, संसद बनना चाहते हैं, दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार के सामने और बीजेपी के भीतर बहुत हलचल है। हमने पहले ही कहा कि बीजेपी के तमाम नेता, उन्हें चुप रहने को कहा गया है कि अभी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोलना है। और देखिए बीजेपी जो है इंटरनल सर्वे पर, इंटरनल रिपोर्ट पर संगठन से, दूसरी संस्थाओं से, इंडिपेंडेंट संस्थाओं से और फिर सरकारी एजेंसियों से, तो बिहार से जो रिपोर्ट आ रही है पार्टी से, देखिए बिहार बीजेपी में भी कई गुट हैं। नित्यानंद राय का गुट है, सम्राट चौधरी का गुट है, संजय जायसवाल का गुट है, सुशील मोदी का गुट है। तो इनमें जो कई गुट हैं वे बिहार के बारे में केंद्रीय नेतृत्व को लगातार रिपोर्ट कर रहे होते हैं।
तो कई गुट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जरूरत अब नहीं है, और कई गुट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार यदि आ गए तो 40 में 40 या 40 में 38 39 हम फिर से जीत सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये पैदा होगा कि नीतीश कुमार यदि एनडीए में जाते हैं तो उन्हें मिलेगा क्या? क्या वे मुख्यमंत्री बने रह पाएंगे? इसकी विवेचना भी अगले वीडियो में हम करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि बिहार की स्थितियां, बिहार विधानसभा के भीतर दलगत स्थिति जो है वह विषम है, समझे? तो नीतीश कुमार क्या पार्टी को एकजुट रख पाएंगे? नीतीश कुमार पार्टी को बचा लेंगे? क्योंकि जेडीयू के जो विधायक हैं, सांसद हैं, नेता हैं, वे इस बात को समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार की सेहत खराब होती जा रही है और नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का विकल्प, जेडीयू का भविष्य बचता नहीं है। देखिए, हम इस बात को यहाँ खारिज करना चाहते हैं कि जेडीयू का आरजेडी में विलय होने जा रहा है। जेडीयू का आरजेडी में विलय नहीं होने जा रहा है, जैसा कल गिरिराज सिंह ने कह दिया था कि जेडीयू का आरजेडी में विलय होने जा रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव ने इस बात को सिरे से खारिज किया कि ये बेमानी बातें हैं। देखिए, तेजस्वी यादव भी विदेश दौरे पर जाने वाले हैं, उन्होंने दिल्ली की अदालत से परमिशन लिया है, उन्हें पासपोर्ट मिला है, लेकिन इसी बीच ईडी ने उन्हें सम्मन भी कर लिया है पूछताछ के लिए। तो ये तमाम सारी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हैं। बीजेपी के नेता जो ऐसे अभियान में, ऐसे ऑपरेशन में, जहाँ सरकारें बदलनी होती है, जहाँ नया गठबंधन बनना होता है, उनमें से कई नेता जो आंतरिक तौर पर काम कर रहे होते हैं, वे पटना पहुंच चुके हैं, जेडीयू के शीर्ष नेताओं से संपर्क में हैं, और कहा जा रहा है कि जो देश के नंबर 2 हैं उनसे नीतीश कुमार ने उनसे बातचीत की है, दिल्ली से फोन गया था और लंबी बातचीत हुई है। तो हमने पहले ही कहा कि ललन सिंह का अध्यक्ष पद छोड़ना, वैसे भी आप जानते हैं कि जो भूंजा पार्टी होती है, कई महीनों से यह बात वहाँ, चाहे संजय झा हो, अशोक चौधरी हो, विजय चौधरी हो, ये सभी लोग एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ चलने के पक्षधर रहे हैं। लेकिन ललन सिंह चाहते नहीं, बार बार बदलाव नहीं, इससे जो है क्रेडेंशियल, विश्वसनीयता खत्म होती है, जनता के भीतर नाराजगी पैदा होती है। ललन सिंह नहीं चाहते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी बहुतायत लोग चाहते हैं। तो स्थितियाँ तो बनती दिख रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे? नीतीश कुमार, आप इस बात को जानते हैं कि नीतीश कुमार सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर हैं। वे पत्ता कब खोलेंगे किसी को पता नहीं चलता है, और ललन सिंह को मनाने की कवायद अब भी चल रही है कि आप साथ ही रहिए, हो सकता है उनके लिए कोई और जगह तलाश दी जाए, ठीक है ना? इस पर भी आगे के वीडियो में हम विवेचना करने वाले हैं, क्योंकि बिहार में हर घंटे बड़ी बड़ी बैठकें चल रही है, गोपनीय बैठकें चल रही हैं, और उसमें विचार विमर्श हो रहा है कि बिहार में होगा क्या। आज सुबह की फ्लाइट से बीजेपी के कई नेता जो आंतरिक मामलों में दखल देते हैं, सलाह देते हैं, वे पटना के लिए प्रस्थान किए हैं। तो बिहार पर नजर रखने की जरूरत है। बिहार में कुछ बड़ा तो होने ही जा रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, शक शुबा नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार सच में एनडीए के साथ जा रहे हैं, इसका फैसला देखिए 14 जनवरी के बाद होगा। खरमास में इतना बड़ा फैसला नीतीश कुमार नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, बीजेपी की ओर से 2024 के चुनाव को देखते हुए, क्योंकि देखिए बीजेपी को इस बात का एहसास है कि यदि लालू, नीतीश, कांग्रेस एक साथ, तो बिहार में लड़ाई भीषण होगी। और इस बात को भी हमने पहले भी बताया है कि 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, भले ही भाजपा ने जीत लिया हो, लेकिन इतिहास जो पुराना इतिहास है कि 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, और माना जा रहा था कि 2019 में कांग्रेस ही केंद्र में सरकार बनाएगी, क्योंकि इसे कहा जा रहा था सेमीफाइनल। लेकिन 2019 में क्या हुआ? 3 प्रदेशों में जीतने वाली कांग्रेस 2019 में हार गई। तो वहां का इतिहास 2003 और 2004 में भी ऐसा ही हुआ था। तो इन चीजों पर ध्यान रखना होगा, और बिहार चौंकाने वाला परिणाम दे सकता है, चौंकाने वाले वहां बदलाव हो सकते हैं, इस बात की संभावना है। और हम बने हुए लगातार लाइव सिटी के दर्शकों को लगातार बताते रहेंगे कि क्या होने जा रहा है, कब होने जा रहा है, और क्या क्या होगा। चलिए, तो अब देखना होगा कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होता है। अगर अभी तक लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।